एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी ओर मौसम की मार किसानों पर कहर बनकर टूट पड़ी है। इन हालातों के चलते किसान काफी परेशान थे। इन हालातों से किसान अभी उभरे भी नहीं थे कि स्टिंग बग नामक कीड़े ने उन्हें तगड़ी चोट पहुंचाई है। चकिया अनुमंडल क्षेत्र के मोहसी प्रखंड में लगभग 15,000 हेक्टेयर में लगे लीची के पौधों को स्टिंग बग नामक कीड़े ने खासा नुकसान पहुंचाया है। वहीं पीड़ित किसान ने कहा कि वो लगातार 3 सालों से इस कीड़े की मार झेल रहे हैं। दवाई का छिड़काव करने के बावजूद स्टिंग बग नामक कीड़ा पीछा नहीं छोड़ रहा है। लीची को फसल तो बहुत अच्छा तरीका से आया हुआ था, लेकिन एक कीड़ा ऐसा है को लीची को फसल को बर्बाद करके ही रह गया है। और दवा आदमी मार रहा है, लेकिन फिर भी वो एक हफ्ता के अंदर में वो गिर जा रहा है, मर जा रहा है। और फिर उसको बाद में देखिएगा तो एक हफ्ता 15 दिन के बाद में फिर उस पर चढ़ जा रहा है। दवा के जब तक ले अंश रह रहा है तब तक ले उस पर नहीं जा रहा है। उसको बाद में फिर उस पर चढ़ के फिर अथी हो रहा है, फिर दवा का छिड़कारी हो रहा है। और इसी परेशानी के वजह से किसान बहुत परेशान हो गया हुआ है। ये जो कीड़ा है ये पहली बार यहाँ देखने को मिल रहा है या फिर ये कुछ दिन से है? जी नहीं, ये पहली बार नहीं है। ये दूसरे बार के बाद में तीसरे बार में हल्का फुल्का दिखाई दिया था और पर साल से मैंने अधिक दिखाई दिया। एमकी के साल में इतना न दिखाई दे रहा है कि आदमी का, किसानों का बहुत बड़ा परेशानी हो गया हुआ है और बहुत कष्टिन हो गया हुआ है। दवा भी महंगा हो गया हुआ है, लेबर भी महंगा है। छिड़काव कर चुके हैं लीची के पेड़ पर? लगभग लीची का छिड़काव तो 3 बार हो गया हुआ है। अच्छा। और 3 बार करने के बावजूद भी बहुत भयंकर तरीका से अभी भी कीड़ा परेशान कर रहा है और लीची को बचने नहीं दे रहा है। आदमी आशा लगा रहा है कि थोड़ा बहुत बचेगा, लेकिन फिर भी आदमी परेशान है दवा मारते मारते। सरकार से आप क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांगना चाहते हैं कि सरकार अपने आप को इसको कुछ देखे समझे और उसके बाद में हम लोग के जो मुआवजा है वो निकाल के सरकार हम लोग के पूर्ति कर दे। वहीं पिपरा विधायक श्याम बाबू यादव ने कहा कि किसानों की परेशानी का निवारण करने के लिए कृषि मंत्री को पत्र लिखा गया है ताकि लीची की फसल को बचाया जा सके और आवश्यक दवाई का समय पर छिड़काव किया जा सके। मेहसी सहित पूरे पिपरा विधानसभा में लगभग 6,000 एकड़ में लीची फसल का खेती होता है। हम विधानसभा में भी सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया है कि जिस तरह आम फसल का सभी फसल का बीमा होता है, उसी तरह लीची फसल का भी बीमा किया जाए। लेकिन आज जो लीची का फसल है उसमें बीमारी आई है। हमने एक पत्र लिखकर आदरणीय माननीय कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किए हैं कि वैज्ञानिकों का टीम गठित कर इसके रोकथाम के लिए जो है दवा छिड़काव कराया जाए ताकि जो लीची फसल है वह बर्बाद नहीं हो सके। और हमने ये भी पत्र लिखकर आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हमने अनुरोध किया है कि जिस तरह और सब फसल का बीमा किया जाता है उसी तरह लीची फसल का भी बीमा किया जाए ताकि किसानों का जो लीची फसल बर्बाद हो रहा है उसका मुआवजा मिल सके। इन स्थानीय किसानों का आर्थिक ताना बाना लीची की फसल पर ही निर्भर करता है। राज्य सरकार को अपने संसाधनों और केंद्र की मदद से किसानों को अधिकतम मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि किसानों का मनोबल न टूटे। पंजाब केसरी टीवी के लिए मोतिहारी से अरुण की रिपोर्ट।